मैं शिखा रंजन मैं शिखा रंजन न पंडित बुलाया, न मंत्र पढ़े, न सात फेरे ली। बस भारत के संविधान पर हाथ रखा और कहा, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बराबरी से रहेंगे और हो गई सब। दोस्तों, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। बिहार के सरकारी अफसर, हिमाचल के दो सगे भाई, उड़ीसा के साइंटिस्ट, छत्तीसगढ़ के किसान, पूरे देश में लोग संविधान की शपथ लेकर शादी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये मूवमेंट क्या है, ये क्यों बढ़ रही है, क्या ये कानूनी रूप से वैध है? काम की खबर में जानेंगे पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के दरभंगा की। अभी बस कुछ दिनों पहले 1 मार्च 2026 को दो सरकारी अफसरों ने शादी की, लेकिन कैसी? न बारात निकली, न पंडित बुलाया, न कोई कर्मकांड। दूल्हा दुल्हन ने भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली। शादी में दुल्हन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब संविधान हमें बराबरी का हक और अधिकार देता है तो शादी में बराबरी क्यों नहीं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में क्या हो रहा है देखिए। हिमाचल के सिरमौर में दो सगे भाइयों ने संविधान की शपथ लेकर शादी की। हम एक साइंटिस्ट और एक सिस्टम एनालिस्ट जोड़े ने शादी के मंडप में खूनदान किया। छत्तीसगढ़ के कपू गांव में एक किसान जोड़े ने बाबा साहब की फोटो की परिक्रमा की। और अब बिहार में ये दो ऑफिसर्स इसे IITians कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, SDM कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। ये किसी एक जात नहीं बल्कि पूरे भारत में एक मूवमेंट चल पड़ा है, आरजक शादी। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसकी जड़ें जाती हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक बराबरी नहीं आती, राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने 1956 में कर्मकांडों को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। आज जिसे हम अर्जक विवाह पद्धति कहते हैं, ये वही तरीका है जिसमें न कोई पंडित होता है, न कोई जातिगत रीत रिवाज होता है, बस दो इंसान संविधान की साक्षी और बराबरी का वादा। इनमें से कई शादियों में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। अंधविश्वास छोड़ो, इंसानियत और बराबरी को अपनाओ। ये कपल्स आज उसी सपने को जी रहे हैं। जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर बहस तो होगी। चलिए दोनों पक्ष देखते हैं। समर्थन करने वाले कहते हैं कि शादी में कन्यादान जैसा शब्द हटाकर बराबरी आना चाहिए। दूसरा, दहेज का पूरी तरह से खात्मा। बिहार वाले जोड़े ने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। तीसरा, फिजूल खर्ची से बचत, न बैंड बाजा न भारी कर्ज। लेकिन विरोध करने वाले भी हैं। उनका कहना है कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं पर हमला है। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर दिखावा बताते हैं और कुछ धार्मिक नेताओं का मानना है कि शादी एक धार्मिक संस्कार है, इसे सेकुलर बनाना गलत है। अब आपकी क्या राय है? यह परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए या नहीं? सबसे जरूरी सवाल, क्या ये शादी कानूनी रूप से वैध है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कोई भी दो वयस्क व्यक्ति बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं। बस आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कानूनी रूप से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, चाहे आप इस मूवमेंट का हिस्सा हों या खिलाफ हों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये लोग हिम्मत वाले हैं। समाज की लीक से हटकर अपने सोच पर खड़ा होना आसान नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था कि मन का विकास ही मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। शायद ये लोग वही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये अर्जक संघ क्या है? अर्जक संघ उत्तर प्रदेश में 1968 में स्थापित एक क्रांतिकारी, जात विरोधी और मानवतावादी संगठन है, जिसके संस्थापक पूर्व वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा थे। यह संगठन ब्राह्मणवाद, मूर्त पूजा, पुनर्जन्म और भाग्यवाद का विरोध करता है। तार्किक वैज्ञानिक सोच, समता मूलक समाज और दलित बहुजन मुक्ति के लिए काम करता है। अर्जक संघ की मुख्य बातें, इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को खत्म करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, तर्क संगत, समतावादी, मानवतावादी समाज का निर्माण करना। अर्जक संघ का एक मुख्य पत्र अर्जक साप्ताहिक था। विचारधारा या नास्तिक और मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो भाग्य के बजाय कर्म यानी कि श्रम और ज्ञान विज्ञान को महत्व देता है। मूल निवासी विचारधारा, यह संगठन मूल निवासियों, दलितों, पिछड़ों के बीच आत्म जागरूकता फैलाने और उन्हें धार्मिक पाखंड से मुक्त करने का प्रयास करता है। क्रियाकलाप, यह संघ आडंबरहीन शादियां और सामाजिक सुधार अभियानों के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के
विकल्प के रूप में काम करता है। यह संघ ब्राह्मणवादी परंपरा के खिलाफ एक वैचारिक पहल के रूप में जाना जाता है। अब आप बताइए, क्या आप भी संविधान की शपथ लेकर शादी करेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए हाँ या ना, और अपनी वजह भी जरूर लिखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मूवमेंट घर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली काम की खबर में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।